गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी रहने वाला है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करने से पहले हमें समझना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी समझते हैं। कॉन्टिन्यूटी का अर्थ हिंदी में होता है, देखिए, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी मीन्स सतत। सतत मीन्स लगातार। नाम से हमें पता चल रहा है कि सतत का अर्थ क्या है, लगातार। लगातार मीन्स कॉन्टिन्यूअस। जो चीज़ लगातार चलती रहे, ना टूटे, उसे कॉन्टिन्यूटी कहेंगे या कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। अब हम कोई फंक्शन ले लेते हैं और सबसे पहले हम यही समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस किस प्रकार बनेगा। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, लाइक एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। इफ एक्स बिलोंग टू रियल, देन अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये लीजिए x और ये होगा आपका एफ एक्स। वैन x इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इक्वल टू आल्सो 0, जब हम इसमें 0 पुट करेंगे। और अगर हम x के प्लेस पर 1 पुट करें तो ये भी 1, 2 पुट करें तो 2, 3 पुट करें तो 3, 4 पुट करें तो 4। इस तरह से लगातार वैल्यूज मिलती हुई चली जाएंगी। अब अगर हम इस फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें किस प्रकार का ग्राफ मिलता है, देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। When x equal to 0 then एफ एक्स आल्सो 0। जब x 0 तो एफ एक्स भी 0, और जब x 1 तो ये भी 1, जब x 2 तो y भी 2, जब x 3 तो y की वैल्यू भी 3, और जब x की वैल्यू 4 तो y भी यानी कि एफ एक्स भी 4, और जब ये 5 तो इस तरह से 5। इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से चलता हुआ चला जाएगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे रियल नंबर्स की तो नेगेटिव में भी चलता हुआ चला जाएगा। तो ये किस प्रकार का फंक्शन कहलाएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि लगातार चल रहा है बिना ब्रेक के। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एक हो जाता है आपका डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मीन्स जो कंटिन्यूअस ना रहे। अब मान लो हमने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो ये ड्रॉ होता जा रहा है विदाउट लिफ्टिंग द पेन। बिना पेन उठाए जब हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वो लगातार ड्रॉ होता हुआ जाए तो कंटिन्यूअस कहलाएगा, और बीच में से अगर टूट गया तो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। मान लीजिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ स्टार्ट किया करना, देखिए ये स्टार्ट कर दिया हमने, ये चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ आकर के हम रुक गए। इसके बाद थोड़ा सा आगे कोई और वैल्यूज़ ली और वहाँ से कंटिन्यूअस हो गए। तो क्या ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ब्रेकआउट हो गए। जब ब्रेकआउट हो गया है तो उसकी वजह से ये फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। डिसकंटिन्यूअस। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। जो लगातार विदाउट लिफ्टिंग द पेन लगातार ड्रॉ किया जा सके वो कंटिन्यूअस है, और जिसका ग्राफ बीच में ब्रेक हो जाए, टूट जाए, उसको डिसकंटिन्यूअस कहा जाएगा। सतत और असतत फंक्शंस हो गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी के साथ साथ लिमिट। हमें जानने की ज़रूरत है लिमिट। 11th क्लास में आप लिमिट के बारे में जानकारी लेकर के आए हो। वहाँ हमने लिमिट निकालनी सीखी है, और जो लिमिट थी, लिमिट हमने 2 टाइप से सीखी थी, एक LHL और एक RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। उनको जो नोटेशन था वो कुछ इस प्रकार से होता था, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, 1, जिस भी वैल्यूज़ पर निकालना हो, साथ में एफ एक्स।
लेकिन 1 के ऊपर माइनस। ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि जो लिमिट है वो कौन सी है, LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसके अलावा RHL लिमिट को कैसे शो किया जाता था, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस के साइन से, तो ये हो जाती है आपकी राइट हैंड लिमिट। अब हमारे पास एक LHL है और एक RHL है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, दो लिमिट्स हो गई। अब बात हम करते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब कहलाएगा। When number 1 function is continuous, कोई दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहने के लिए हमारे पास 3 बातें हैं, वो 3 चीज़ें क्लियर होंगी तो ही हम कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, नंबर 1, जो भी गिवन फंक्शन होगा, मान लेते हैं जैसे कि फंक्शन हमें दिया गया f(x), कितने पर, एट x इक्वल टू a, हमने कोई एलिमेंट ले लिया, कोई वैल्यू ले ली a, x इक्वल टू a पर फंक्शन f(x) को हमने चेक करना है कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। फर्स्टली नंबर a हमने क्या करना पड़ता है, x के प्लेस पर a वैल्यू पुट करते हैं, फंक्शन को सेटिस्फाई कराएंगे और जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो कैसी होनी चाहिए, डेफिनिट और एग्जिस्ट होनी चाहिए। एक डेफिनिट वैल्यू एंड एग्जिस्ट हो। एग्जिस्ट का मीनिंग होता है, सीधी सी बात है कि जो f(x) की वैल्यू है या f(a) की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी ना हो, माइनस इन्फिनिटी ना हो, प्लस इन्फिनिटी ना हो। इन्फिनिटी को छोड़कर बाकी कुछ भी आए, नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, फ्रैक्शन में आए, स्क्वायर रूट में, इरेशनल, रैशनल, कुछ समथिंग, इन्फिनिटी को छोड़कर कुछ भी आ जाए वो सभी क्या कहलाएंगे, एग्जिस्ट है। और एग्जिस्ट वैल्यू डेफिनिट है। तो नंबर 1, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि f(a) इक्वल टू एग्जिस्ट वैल्यू आनी चाहिए। नंबर 2, बी कंडीशन क्या है कि हम लिमिट फाइंड करेंगे किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कहा गया चेक करने के लिए एट x इक्वल टू a, तो x अप्रोचेज टू a, गिवन फंक्शन f(x) होगा और जब हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे वो वैल्यू भी कैसी आनी चाहिए, एग्जिस्ट आनी चाहिए। एग्जिस्ट का मीनिंग फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या होता है आपको कि वो इन्फिनिटी ना हो, इमेजिनरी ना हो। ओके, ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं और यहाँ पर हेयर f(a) की जो वैल्यू है और जो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की जो वैल्यू है, अगर वो दोनों इक्वल आ जाती हैं तब फंक्शन जो दिया गया है वो कंटिन्यूअस होगा। ओके, सो फंक्शन f(x) will be continuous। ये प्रोसेस है किसको चेक करने के लिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, इसकी प्रोसेस। अच्छा, समटाइम्स कभी कभी हम क्या करते हैं, एक और अदर प्रोसेस भी हम यूज करते हैं इसके लिए। 2 कंडीशन, पहली कंडीशन तो वही रहेगी, एक और अनदर वे हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, टू चेक कॉन्टिन्यूटी। टू चेक कॉन्टिन्यूटी, नंबर 1, f(a) इक्वल टू वही डेफिनेट वैल्यू एग्जिस्ट हो जाए, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो बिल्कुल ही सेम,
फर्स्ट कंडीशन वही है, लेकिन जो बी कंडीशन है वहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर हमने सिर्फ लिमिट फाइंड की है, ना कोई LHL है ना कोई RHL है। लेकिन अब हम इस कंडीशन में क्या करने वाले हैं कि लिमिट LHL लेकर के चलते हैं। LHL x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, और यहाँ पर भी वैल्यू एग्जिस्ट ही आनी चाहिए। C जब LHL फाइंड किया तो RHL भी फाइंड करना पड़ेगा। अनदर वे में हमने f ऑफ a, पहली कंडीशन बिल्कुल सेम है, दूसरी कंडीशन में यहाँ डायरेक्ट लिमिट निकाली गई थी और दोनों को इक्वल चेक किया था। लेकिन यहाँ क्या है, पहले f ऑफ a डेफिनेट वैल्यू एग्जिस्ट होगी, दूसरी बार LHL फाइंड करेंगे और तीसरी बार RHL फाइंड करेंगे, और RHL निकालने के बाद वो भी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। और जब हम देखेंगे कि तीनों वैल्यूज़ मीन्स f ऑफ a, लिमिट LHL, RHL तीनों एग्जिस्ट हैं और इक्वल भी हो जाएं, f ऑफ a इक्वल टू LHL एंड इक्वल टू RHL। So fx will be continuous, fx will be continuous। तो आपके सामने दो कंडीशन हमने रखी है कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए। नंबर एक कंडीशन आपको बताई है कि f ऑफ a डेफिनेट वैल्यू शो करेगा, फिर लिमिट फाइंड करेंगे वो एग्जिस्ट होगी और दोनों इक्वल आने चाहिए, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अनदर वे में हम क्या करते हैं कि f ऑफ a तो सेम वैसे ही निकालते हैं, इसके साथ साथ LHL और RHL दो वैल्यूज हमें और फाइंड करनी पड़ती हैं, और जब तीनों की तीनों वैल्यू ही एग्जिस्ट हो जाएँ, डेफिनेट आ जाएँ और वो तीनों इक्वल भी हो जाएँ, देन फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। ओके, ये आपकी कंडीशंस हैं और इन कंडीशन से हम इनको फाइंड कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब हम देखते हैं